साथियों, अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर तहे दिल से वेलकम है। देखेंगे आजीज साथियों, आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे कि मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो क्या है फौकानिया के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जो भी पैटर्न है अब उनको चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो बच्चे पहले एग्जाम देते थे उन हिसाब से अब आपका एग्जाम नहीं होगा, इनको चेंज किया गया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियोस में सबसे पहले जो जानने की हम कोशिश करेंगे साथियों, वो आपका आज का जो टॉपिक है फौकानिया का है। यानी कि फौकानिया में टोटल विषय यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपके कितने हैं, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर के सवाल आएंगे, और क्या क्या कहते हैं पास होने के लिए कितना नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और इस वीडियोस में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, और साथियों ये भी हम चर्चा करेंगे कि कितना नंबर हासिल करने पर, यानी कि कितना से कितना नंबर आप हासिल करेंगे कि फर्स्ट डिवीजन आएंगे, कितना से कितना हासिल करेंगे कि आप सेकंड डिवीजन आएंगे, और कितना से कितना नंबर तक हासिल करेंगे कि आप थर्ड डिवीजन आएंगे। तो आइए इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं 2024 इम्तिहानात के लिए। चलिए, इस वीडियोस की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा हमारी गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मदरसा बोर्ड की हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले चीज जो हम देखेंगे, हमने लिख रखा है यहाँ पर फौकानिया में टोटल विषय, यानी कि फौकानिया में आपके टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। सबसे पहला चीज, अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसमें टोटल कुल मिलाकर के आपको 10 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 10 सब्जेक्ट हैं आपके फौकानिया में। ठीक है, अब आइए 10 सब्जेक्ट का हमने नाम लिख रखा है यहाँ पर। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका दीनियात अव्वल, सेकेंड में आता है दीनियात 2, और तीसरे नंबर में आपका अरबी, और चौथा नंबर में है फारसी, और पांचवा नंबर में है हिंदी, छठा नंबर में है उर्दू, सातवां नंबर में है सोशल साइंस। सोशल साइंस को इस तरह सोशल स्टडी भी कहा जाता है या फिर मुताला समाज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 में आपका आ गया साइंस। साइंस के अंदर इसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, वो सभी रहेंगे। उसके बाद नंबर 9 में हिसाब यानी कि मैथमेटिक्स। उसके बाद नंबर 10 में आपका हो गया अंग्रेजी या फिर होम साइंस। अब आप कहेंगे कि सर अंग्रेजी या फिर या करके आप होम साइंस क्यों दिए हुए हैं, तो इसको भी हम समझाते हैं। अब देखिए, ये जो सभी सब्जेक्ट हैं आपके वो कंपलसरी हैं। कंपलसरी का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट अनिवार्य है, आपको रखना ही होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं रखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया। हमने यहाँ पर अंग्रेजी या फिर होम साइंस, तो ये जो होम साइंस होता है ना प्यारे साथियों, वो गर्ल्स के लिए होता है। तो लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अंग्रेजी ही रखने के लिए, क्योंकि सपोज दैट अगर मान लीजिए अगर आप आगे कुछ करना चाहेंगे तो ये अंग्रेजी का काफी अहम रोल होता है। देखिए 2022 से पहले 2022 से जो पहले है, ये जो आप देख रहे होंगे अंग्रेजी विषय, ठीक है, ये जो था ना ऑप्शनल था। ठीक है, ओपीटी, इस तरह आप समझिए। ऑप्शनल का मतलब होता है इख्तियारी मजमून। ठीक है, ये इख्तियारी मजमून था। अगर आप इसमें फेल भी हो जाते थे ये अंग्रेजी विषय में, तो आपको बोर्ड जो है पास घोषित कर देता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या किया है यहाँ पर अंग्रेजी को, ये ऑप्शनल को हटा करके कंपलसरी कर दिया, COMP। ठीक है, कंपलसरी को मैं COMP से डिनोट कर रहा हूं, और OPT को यानी ऑप्शनल को OPT से मैं डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो 2022 तक ये चीज था, लेकिन 2023 से जैसे सिलेबस चेंज हुआ साथियों, तो ये कंपलसरी बन गया इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में फेल होते हैं तो फिर आप पूरे सब्जेक्ट में ही फेल हो जाएंगे, आपका क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के सवाल आते हैं, उसको आप पहले समझिए। ये देखेंगे हमने लिख रखा है TM। TM का मतलब हो गया, T का मतलब टोटल, M का मतलब मार्क। ठीक है, TM से आप इस चीज को जहन नशी कीजिएगा कि टोटल मार्क, और PM का मतलब हो गया वो प्रधानमंत्री वाला नहीं,
यहाँ पर पास मार्क, ठीक है, पी से पास, एम से मार्क, ठीक है, और टीएम का मतलब टोटल मार्क। इस बात का आप जहन नशी बना करके रखें, ठीक है। दीनियात अव्वल में जो है आपको टोटल मार्क में 100 मार्क के आपको सवाल आएंगे, ठीक है। अब 100 मार्क के जो सवाल आएंगे उसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 30 मार्क लाना जरूरी है। अगर आप 30 मार्क नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अब यहां पर देखेंगे दीनियात दोम में भी 100 मार्क के सवाल आएंगे आपको, अरबी में भी 100 मार्क के, फारसी में भी 100 मार्क के, हिंदी में भी 100 मार्क, उर्दू में भी 100 मार्क, सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडी या फिर मुताला समाज जिसको कह लीजिए आप, तो इसमें 100 मार्क हो गया। साइंस में आपका 100 मार्क, हिसाब यानी कि मैथमेटिक्स में भी 100 मार्क, और अंग्रेजी या फिर होम साइंस में भी 100 मार्क। और पास होने के लिए सभी में आपको क्या कहते हैं 30-30 मार्क लाना जरूरी है। अब यहाँ पर ये सभी चीज आप समझ लिए, ठीक है, कि टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के सवाल आएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपका कितना सब्जेक्ट हुआ, 10 यानी कि 10 सब्जेक्ट, ठीक है, ये सभी मिला करके, और ये सभी टोटल मार्क को अगर आप काउंट करेंगे तो 1000 मार्क हुआ। कितना मार्क हुआ? 1000। आप जो जाएंगे एग्जाम देने के लिए फोकानिया का, तो टोटल कितने मार्क के एग्जाम लेंगे आपका बोर्ड आपसे? तो 1000 मार्क का, ठीक है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा, 1000 मार्क, ठीक है। अब इसमें पास होने के लिए, अभी मैं फर्स्ट डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, पास होने के लिए कितना मार्क जरूरी है? देखिए, अगर आप ये 30-30 मार्क को आप जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 और 10 को गुना कीजिएगा 3 से तो 30 होता है। तो ये टोटल मार्क आपको पास होने के लिए, केवल अभी मैं बात कर रहा हूं, तो 300 मार्क पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको हमने टोटल मार्क समझा दिया और पास होने के लिए कितना मार्क जरूरी है उनको हमने समझा दिया। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक जो है, मेन मुद्दा है कि फर्स्ट डिवीजन कितना नंबर पर आएगा, ठीक है, और सेकेंड डिवीजन कितना पर आएगा और थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि बदलाव जो हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि मदरसा बोर्ड में पहले ऑब्जेक्टिव 9 के बराबर पूछा जाता था, लेकिन अब जो है उसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पिछले बार जो है हर सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए दीनियात अव्वल का आप एग्जाम देने के लिए गए, तो ये कितने मार्क के आपके एग्जाम है? तो टोटल आपके 100 मार्क के एग्जाम है ये, ठीक है। 100 में से 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा, ठीक है। 100 में से अगर आप 15 को घटा देंगे आजिज साथियों, तो कुल मिलाकर के इधर कितना मार्क बचता है? 85, 5, 90, 100, 85 मार्क। ये जो 85 मार्क था, इसका फिर क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया था। तो अब की बार से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें आपका 25% जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। यानी कहने की, अगर यहाँ पर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं, तो इस साल से आपका 30 मार्क जो है ऑब्जेक्टिव का रहेगा। कितना मार्क? 30 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी क्या कहते हैं नंबर बचे, कितने? 70। ये 70 मार्क जो आपका सब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा चीज आपने समझ लिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट हैं। अब बात हम कर लेते हैं अजीज साथियों कि पास होने के लिए भी हमने बता दिया फर्स्ट डिवीजन। अब फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? 600 नंबर। कितना? 600। अगर आप 600 से 749 तक, कितना ध्यान रखिएगा, 600 से 749 तक अगर आप नंबर लाते हैं, यहां पर आप जहन देखिए, दौड़ाइएगा, 600 से लेकर के 749 तक, तो आप क्या चीज आएंगे? फर्स्ट डिवीजन आएंगे, ठीक है। अब आपका यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर अगर मान लीजिए 1000 मार्क का एग्जाम है, हमने क्या कहते हैं 749 से भी अधिक लाया, तब क्या होगा? तो 749 से अगर आप अधिक लाते हैं प्लस, ठीक है, तो आप जो है मदरसा बोर्ड के टॉपर होंगे। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट डिवीजन आपने समझ लिया कितना से कितना मार्क लाएंगे। उसके बाद आइए सेकेंड डिवीजन। अगर आप 450 यानी कि 450 से लेकर के 599 तक अगर आपका मार्क आता है तो आप सेकेंड डिवीजन हासिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 309 से, ठीक है, पास यहां पर कितना पर था? 300 पे ही, लेकिन आपको क्या कहते हैं मार्कशीट पर कुछ ये
डिवीजन लाने के लिए कम से कम आपको 309 मार्क लाना पड़ेगा। 309 से लेकर के 444 मार्क तक आप जो है थर्ड डिवीजन है, ठीक है। अगर आपका 309 से 44 नहीं है, 49 है, 49 तक के बीच अगर मार्क आता है तो आप क्या हो जाएंगे, थर्ड डिवीजन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर हमने क्या क्या समझा दिया कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, पास होने के लिए कितना मार्क जरूरी है, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन कितना नंबर में आएंगे, सेकेंड डिवीजन कितने नंबर लाने पर आप आएंगे, थर्ड डिवीजन। इसी चीज में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर साल एग्जाम से पहले मैं एक कोर्स लॉन्च करता हूं जिसका नाम है अजीज साथियों फोकानिया मौलवी फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री, ठीक है। आपको नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। उसका नाम है फोकानिया मौलवी फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री। फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इस कोर्स को लेने के बाद। ये कोर्स को लेने के बाद आपको इसमें जो है 5 चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब वो 5 चीजें हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको जो इसमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव जो आपकी बार 25% किया गया है वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर में आपको टेस्ट लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, और चौथा नंबर में जो अजीज साथियों आपको जो है यहाँ पर नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आने की इम्कान है, संभावनाएं हैं, वो सभी क्वेश्चन को अटैच करके आप तक ये पहुंचाया जाएगा। अब ये जो कोर्स है क्या कहते हैं, कैसे मिलेगा, इसमें मेन चीज है कि सबसे ज्यादा आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में क्या होता है साथियों कि मदरसा बोर्ड का पैटर्न बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है, जिसके वजह से उसको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है इम्तिहान हॉल के अंदर। तो मैं खुद आपका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये क्या कहते हैं पेड कोर्स है। ये कोर्स को लेने के लिए आपसे कोई 10-12 लाख रुपए यहाँ पर, या फिर 10-20 हजार, या फिर 4-5 हजार, कोई रुपया नहीं लगेगा। इस कोर्स का जो फीस हमने रखा था मात्र 399 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हैं इसको तो इसमें 50% आपका डिस्काउंट है। ये ऑफर है अब तमाम स्टूडेंट के लिए जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे। तो अगर आप 399 का 50% ऑफ करेंगे तो कितना हो जाता है, मात्र 199 रुपए। अगर आप चाहते हैं फोकानिया मौलवी फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री कोर्स को परचेज करने के लिए तो इस ऑफर प्राइस में मात्र 199 में आप इसे खरीद सकते हैं और अपने इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन हासिल कर सकते हैं। तो अजीज साथियों सारा चीज आपको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एल्टू भैया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम में जरूर आप ज्वाइन हो जाएंगे ताकि वहां पर आपको सभी चीज मिले। तो चलिए इस वीडियो से दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।